कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ चाणक्य नीति से संबंधित एक ऐसी गूढ़ सीख साझा करने वाला हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सफलता प्राप्त करने के लिए बुरा बनना जरूरी है? ये सवाल जितना अजीब लगता है, इसका जवाब उतना ही सटीक और व्यवहारिक है। हर व्यक्ति को खुश नहीं किया जा सकता। आपके जीवन में यदि कोई बड़ा मकसद है, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपकी प्रशंसा करेगा, क्योंकि कुछ लोग आपको या तो समझ नहीं पाएंगे, या आपसे ईर्ष्या करेंगे, या फिर आपको गलत सलाह देने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। शायद यही कारण है कि चाणक्य को राजनीति, कूटनीति और शिक्षा का महाज्ञानी का दर्जा दिया गया। चाणक्य न सिर्फ कुशल राजनीतिक और कूटनीतिक थे, बल्कि एक महान शिक्षक भी रहे हैं। उनकी नीतियां सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करती हैं। आज मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे बुरा बन के रहना भी सफलता का एक प्रभावी मार्ग बन सकता है। लोग आपकी प्रशंसा काम और निंदा ज़्यादा करेंगे, स्पेशली जब आप थोड़ा हटकर जीवन में कुछ करना चाहेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत कॉमन नहीं हैं। और इसी समय पे एक बहुत ही अच्छा गाना मुझे किशोर कुमार का याद आता है, जो मैं आपको 2 लाइन गा के सुनाना चाहूँगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। फिल्मों के गानों में भी हमारे लिए समझाने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं। हम कैसे चलते फिरते अपनी जिज्ञासा को ऑन रखते हैं, अपने एंटीना को ऑन रखते हैं, इससे हमें कहीं भी नज़र पड़ सकती है, कहीं भी सुन सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या उतरना है। ये गाना चाणक्य की उस शिक्षा की बात से ताल्लुक़ रखता है जिसकी चर्चा अभी हम आपके साथ कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं चाणक्य नीति की उन शिक्षाओं को जो बुरा बनने के और उसकी उपयोगिता को स्पष्ट करती है। पहली बात है, सही फैसला लें चाहे बुरा बने। चाणक्य का कहना है, न तुम जानसि कस्यपि वृत्तिम न च वचस्तथा तस्मात् सर्वत्र मागच्छ शांतवपूर्वम हितम वचः। अर्थ है कि आपको सही फैसला लेने के लिए दूसरे के विचारों और प्रतिक्रियाओं से विचलित नहीं होना चाहिए। अक्सर जीवन में आपको कठोर फैसले लेने पड़ते हैं जो दूसरों को बुरे लग सकते हैं, लेकिन यदि वो फैसला सही है, आपके हित में, आपके सिस्टम के हित में, समाज के हित में, देश के हित में, तो आपको वो लेना पड़ेगा, चाहे लोग उसको अच्छा समझें या बुरा समझें। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक टीम लीडर को कभी कभी टीम के लाभ के लिए कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, भले या किसी को बुरा लग जाए। याद रखें, अच्छे बनने के चक्कर में गलत निर्णय लेने से अच्छा है कि आप अपना निर्णय सही लें, चाहे दूसरों के लिए आप कठोर दिखाई दें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, खुल के जिंदगी जिए, चाहे लोग बुरा माने। ये जिंदगी आपकी है। सही मार्ग में चलते हुए, सही सोच के साथ, बिना किसी के अहित किए आपको जीने का पूरा अधिकार है, क्योंकि जीना ही जिंदगी है। और यदि आप ये सोचते रहेंगे कि किसको बुरा लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है, तो कभी भी अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी नहीं पाएंगे और ये जीवन आपका अधूरा रह जाएगा। इस बात में चाणक्य ने कहा है, सुखार्थिना कुतो विद्या न च विद्या तथा सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो आपको सुखों और आराम का त्याग करना पड़ेगा। जैसे कि आप सिविल सेवा जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, तो दोस्तों के साथ समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। हो सकता है आपके दोस्त खुश ना हो, क्योंकि उनके प्रायोरिटी में फिल्म देखना, इधर उधर घूमना, चाय पीना, टाइम पास करना है, लेकिन आपका समय वो अध्ययन का है, आपकी प्रायोरिटी अध्ययन का है। तो आप इस बात की चिंता ना करें कि उनको बुरा लग जाएगा इस बात से कि आप उनके साथ समय व्यर्थ करने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग क्या कहेंगे इस बात पर ध्यान ना दें।
आप खुलकर जीना सीखिए, अपने मकसद की ओर हमेशा फोकस रहिए, लोगों की निंदा का चिंता करना बंद कर दीजिए। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। आपके लिए आपके जीवन में मकसद बड़ा है, आपके लिए आपके जीवन में खुश रहना बड़ा है। सबसे पहले आपका अपना धर्म बनता है, उसको कहते हैं शास्त्रों में आप धर्म। हर धर्मों में जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म है आप धर्म है। यदि आप खुश नहीं हैं, यदि आप परेशान हैं, तो आप दुनिया को कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आप दुनिया को वही दे सकते हैं जो आपके पास है। यदि आप खुश हैं तो खुशी बांटेंगे, यदि आपके पास दुख है तो दुख ही बांटेंगे। इसलिए यदि आपको सफलता चाहिए, खुशी चाहिए, तो दूसरों की परवाह ना करके उसको अर्जित करने की भरपूर कोशिश करिए अपने जीवन में, ताकि खुद के लिए और समाज के लिए भरपूर आप काम आ सके। इसी से संबंधित चाणक्य कहते हैं कि अपने लक्ष्य को गुप्त रखिए, अपनी हर प्लानिंग, योजना, स्ट्रेटजी को सबको मत बताते रहिए, क्योंकि लोग जो हैं मैक्सिमम लोग आपसे कतराएंगे, ईर्ष्या करेंगे, सही सलाह नहीं देंगे। आपके सपनों के चोर आसपास ही घूमते हैं। कोई कीमती सामान आपका बाहर का व्यक्ति चुराएगा, चोर चुराएगा, लेकिन आपका सपना कोई अपना ही चुरा लेगा। क्योंकि जरूरी नहीं कि जो सपना देखने की ताकत और क्षमता अपने है वो हर व्यक्ति के पास हो, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार अपनी बातें करता है। जो जीवन में सफल होगा वो आपकी सफलता की बात करेगा, जो आदमी असफल होता है वो सिर्फ असफलता की बात करेगा। इसलिए आप अपनी सुनिए, अपने पर विश्वास रखिए, आप पर अपना भरोसा रखिए और अपने स्ट्रैटेजी ऑफ सक्सेस को अपने अंदर ही रखिए, इसको संजोइए, संभाल के रखिए। इसलिए चाणक्य ने कहा है, नैचार्यम तु चते मंत्रनम सर्वदोषाय प्रपश्यति। मतलब साफ है कि अपने लक्ष्य को सबके सामने उजागर ना करें। धीरू भाई अंबानी का ये उदाहरण लीजिए, उन्होंने कभी भी अपनी रणनीति को, स्ट्रैटेजी को सार्वजनिक नहीं की और वो चुपचाप मेहनत करते रहे। अपने स्ट्रैटेजी को उन्होंने बहुत साइलेंटली, स्ट्रैटेजिकली लगाया और सफलता प्राप्त करते रहे, तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी को स्थापित कर डाला। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आपको हर किसी से अपनी योजना को साझा नहीं करना चाहिए। यस, जहां कोई आपसे ज़्यादा काबिल हो, किसी ने उसी प्रकार की सफलता पहले प्राप्त की हो और उसके पास आपको कुछ देने के लिए क्षमता है, तो आप उससे सलाह ले सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन किससे बताना है, किसको अपना गुरु बनाना है, कौन उसके काबिल है, कितना कोई खुला मन का है, ये निर्णय करना आपके ऊपर है कि कितने समझदारी से इस तरह के व्यक्ति का आप चयन करते हैं। बट इस तरह के लोग बहुत ही विरल ही मिलेंगे। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के अपनी योजनाओं को, स्ट्रैटेजी को किसी से शेयर करना चाहिए। इसी संदर्भ में चाणक्य जो है अगली बात कहते हैं कि मूर्ख लोगों से कभी विवाद ना करें, क्योंकि मूर्ख जो है वो हमेशा आपको विवाद में फंसा देगा, आपकी बात को नहीं समझेगा और अपनी बात को सही करने में आपका पूरा समय बर्बाद करेगा, आपके विचारों को प्रदूषित कर देगा। चाणक्य इस बारे में कहते हैं, मूर्खानाम पदवीम त्यज्य यायात साधु पदम नरः। अर्थात मूर्ख लोगों के साथ विवाद में पड़कर आप अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद ना करें। आज के दिन में जैसे सोशल मीडिया ट्रॉल्स या जिद्दी लोगों को जवाब देने का कोई फायदा नहीं। आप जितना उसमें उलझते जाएंगे उतना ही आपका समय व्यर्थ में जाएगा। ऐसे लोगों को आपको अनदेखा करना चाहिए और अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। आज खास करके सोशल मीडिया के ज़माने में यदि आप किसी ऊंचाई में, आपका कोई नेम है, तो आपसे जेलस होकर आपको डिस्टर्ब करने के लिए लोग तरह तरह के कमेंट्स करेंगे, तरह तरह की ट्रोलिंग करने की कोशिश करेंगे। आपको उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। यदि आपके मकसद क्लियर हैं, इंटेंशन सही हैं, तो आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अपने आप इस तरह के लोग हार जाएंगे और दुनिया आपको सलाम करती रहेगी। इसके आगे चाणक्य ने और एक बहुत गूढ़ बात कही है कि आप अपनी कमजोरी को किसी को ना बताएं, अपनी दुखड़ा ना सुनाता फिरें, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होता है। इसके बारे में रहीम ने भी कहा है, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोई, सुनी अट लई हैं लोग सब बांट न लई है कोई। कोई भी व्यक्ति आपकी व्यथा को, तकलीफ को लेकर कोई बांटता नहीं है। लोग मजाक बनाएंगे, आपके साथ जो है
दूरियां बनाने लग जाएंगे। बहुत ही विरल लोग होते हैं जो आपके तकलीफ में शामिल होते हैं और आपके हमदर्द बनते हैं। यस, उनकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन उनकी पहचान करना भी आपके इंटेलिजेंस है, आपकी बुद्धिमानी है। इस बारे में चाणक्य ने कहा है, ना दुर्जनेन संपर्कम ना चादंत विचेष्टया गोप्यन मनसः प्रज्ञाम कृत्यम ना निरपते वदेत। अगर आप अपनी कमजोरियों का साझा करते हैं तो आपका लोग फायदा उठा सकते हैं। जैसे एक विद्यार्थी को जो किसी विषय में कमजोर हो, उसे लोगों के बीच में सार्वजनिक करने से ज़्यादा अच्छा है कि उस चीज़ को मजबूत करे, उसको ठीक करे। उसी तरह से अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल दें। आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में संपूर्ण नहीं होता। हर व्यक्ति की कुछ न कुछ अपनी कमियां होती हैं, लेकिन उन कमियों पे रोते रहना, लोगों को सुनाते रहने से अच्छा है कि उस पर वर्क करें और ज़िंदगी में रोते ना रहें, उसको ठीक कर लें और उसको अपनी मजबूती बना दें। मैं अक्सर सिविल सर्विसेज अभ्यर्थियों के जब मैं संपर्क में आता हूं तो अधिकांश बच्चों में सुनता रहता हूं कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरा साइंस ठीक नहीं है। तो मैं उनको ये कहता हूं कि ये गाथा गाते रहने से अच्छा है कि आप जब जान रहे हैं कि आपकी एक कमी है तो दूसरों को सुनाकर आप सहानुभूति क्यों लेना चाहते हो, क्यों अपना मजाक बनाना चाहते हो, या कह लो कि ज़िंदगी भर ये सुना सुना के आप एक्सक्यूज़ ले रहे हो। उससे बेटर है कि थोड़ा समय लगाइए। जो कमज़ोर है, मान लो आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इम्प्रूव कर लीजिए, ऐसी कौन सी बात है। साइंस ठीक नहीं तो उसको ठीक कर लीजिए, जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं ठीक कर लीजिए। उसी तरह से आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में ऐसी कोई कमी दिखाई देती है या कोई गलत आदत है तो उसको प्रोटेक्ट करने से अच्छा है, उसके लिए सिंपैथी लेने से अच्छा है कि उसको हम ठीक कर लें। वी लिव टू करेक्ट इन द वर्ल्ड। हम अपनी गलतियों को सुधारने से तो जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमें कमियां जो इम्प्रूव करते हैं उससे आगे बढ़ते हैं। इसलिए दूसरों के पास अपनी कमजोरी को बता करके मजाक बनवाने से अच्छा है कि उस कमी को हम खुद दूर करें और उसके ऊपर में और उसको अपनी मजबूती बना डालें। आगे चाणक्य कहते हैं कि आप लोगों को परखें और कम और अच्छे दोस्त बनाएं, बेवजह का दोस्त ना बनाते चलें। आज सोशल मीडिया के ज़माने में फेसबुक फ्रेंड्स, सोशल मीडिया फ्रेंड्स की अनगिनत होती है। आप खुश होते हैं कि कितने लोग मेरे साथ मेरे फेसबुक के अकाउंट में जुड़ गए हैं। उसमें से अधिकांश लोग को तो आप जानते ही नहीं है, तो वो आपकी फ्रेंडशिप नहीं है। फ्रेंडशिप वो होती है जो आपके साथ समय के अनुसार हमेशा काम आए, जिससे आप सुख दुख बांट सकें और जो आपका मजाक ना बनाए। इस बारे में चाणक्य कहते हैं, कृतज्ञम स्वार्थसंधानम स्वकीयम यह प्रत्यजेत त्वम जनम यत्ततो वर्जयम सर्वथा दुष्करम सुखम। कठिन समय में ही सच्चे दोस्तों की पहचान होती है। अच्छे समय में वाह वाह करने वाले, साथ जुड़ने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जब समय कठिन होगा, डिफिकल्ट होगा, उसी समय आपके सही मित्र पहचाने जाएंगे। इसलिए सोच समझकर दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग आपके सही दोस्त नहीं होंगे तो जैसे आपकी परेशानी आएगी आपसे दूर भाग जाएंगे, अलग हो जाएंगे, क्योंकि सही समय में आपके साथ वो सिर्फ स्वार्थ के साथ जुड़े हुए थे। अपने व्यवसाय में, व्यक्तिगत जीवन में या अपने बिजनेस में कहीं भी आप इस चीज़ को देखेंगे कि अच्छे समय में आपके पास लाइन लगी रहेगी लोगों की मिलने की, जुड़ने की, पर जैसे आप परेशानी में आएंगे तो सबसे पहले आपसे वो लोग दूर भागेंगे जो किसी न किसी निजी स्वार्थ के साथ वो जुड़े हुए थे और उनकी सोच बहुत छोटी थी आपसे जुड़ने के लिए, कि वो क्षणभंगुर कुछ प्राप्त करने के लिए आपसे चाहते थे, तो आप दूसरे वो निकल जाएंगे। इसलिए जीवन में दोस्तों की भीड़ बनाने के बजाय कम और वफादार और सहयोगी और सही दोस्त बनाएं, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और जो आपको हर परिस्थिति में साथ दें। वैसे इस बारे में तुलसीदास जी ने भी रामायण ने बड़ा ही स्पष्ट लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत काल परखी हैं चारी। इसके अनुसार धीरज मतलब धैर्य, धर्म मतलब कितनी राइटियसनेस, आप सही रास्ते में बनेंगे उसका, मित्र कि आपका सही मित्र कौन होगा, और नारी मतलब आपकी स्पाउस, मेल और फीमेल इन अदर केस इन टूडेज पर्सपेक्टिव, आपके साथ रहेंगे ये नहीं रहेंगे, आपका साथ देंगे या नहीं देंगे, ये आपको आपातकाल में ही पता चलेगा। तो इस तरह की बातें महापुरुषों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने शास्त्रों में बड़ी गहराई से की है। और चाणक्य ने जो कुछ भी बात की है, जैसा हम जानते हैं चाणक्य नीति में सारे शास्त्रों का गूढ़ निकाल कर
सारे शास्त्रों का मूल मंत्र निकालकर उनकी गूढ़ता पर चाणक्य बात करते हैं, इसलिए जीवन के हर पहलू में ये लागू होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि चाणक्य नीति के अनुसार सफलता के लिए, अपने जीवन में खुशी के लिए कभी कभी इंसान को बुरा भी बनना पड़ता है, क्योंकि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, हर किसी की खुशी के हिसाब से आप काम नहीं कर सकते। ये दुनिया हमेशा आपको परखती है, ये एक तरह से एक परीक्षा केंद्र है। तरह तरह की परीक्षाएं आपके जीवन में होगी, आपके रिश्तों की, आपके सक्सेस की, आपका जीवन का। इसलिए कठोर बने, लेकिन अपने मूल्यों और उद्देश्यों पे अडिग रहें। यदि आप ऐसा करेंगे और ऐसा रहेंगे, तो जीवन में सफलता और खुशी आपके कदम चूमेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई नीति और नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.